मध्य प्रदेश स्थित तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में 27 जनवरी को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का द्वितीय समाधि दिवस भव्य रूप में मनाया गया। इस अवसर पर निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में विद्या गुरु दिव्यावधान समारोह का आयोजन किया गया। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट में 27 जनवरी को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस के अवसर पर विद्या गुरु दिव्यावधान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मंगलमय दिन की शुरुआत चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। वहीं समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी क्रम में जैन समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा आचार्य श्री द्वारा रचित ग्रंथों का वाचन कर आचार्य श्री का भावपूर्ण स्मरण किया गया। इसके साथ ही मुनिश्री निरापद सागर जी महाराज ने आचार्य श्री से जुड़े संस्मरण के विषय में बताया कि गुरुवर अपने शिष्य को अध्ययन कराने के साथ साथ भक्तों को भी अपना बहुमूल्य समय देने के बावजूद भी कैसे अपने द्वारा रचित ग्रंथों का अनुवाद करने का समय कैसे निकाल पाते थे। एक बार वैयावृत्ति के दौरान सब लोग वैयावृत्ति कर रहे थे, तो उस समय हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। तो पूछा कि मुनि महाराज ने कि जब शुरुआत में नए नए शिष्य थे, पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी, पूज्य सुधा सागर जी, गुप्ती सागर जी, क्षमा सागर जी, जब सब लोग थे और आप उस समय 4-4 क्लासें 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार पढ़ाते और समाज को भी समय देते रहते थे, उस समय फिर आपके पास इतना समय कहाँ से आया कि फिर उसकी अनुवाद भी करने लगे। जो मूल ग्रंथ थे उनके भी अनुवाद किए, फिर आपने नए सिरे से बहुत सारी रचनाएं भी लिखी। कहाँ रहता था समय? तो जैसे प्रकार हमने यहाँ देखते रहते, लगभग 1 माह होने को है कि वैयावृत्ति के दौरान एलक जी वगैरह हैं, सब लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, तो महाराज जी नई नई पुरानी पुरानी सारी बातें बताते रहते। ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। लगभग 3 बार तो हमें बैठने का कमरे में अवसर मिलता। उस समय ऐसे ऐसी चीज़ें बताते कि इन महाराजों के लिए, महाराज आचार्य महाराज की जो बातें बताते, इनका बहुमान इन महाराजों के हृदय में आचार्य के प्रति दिन और प्रतिदिन और बढ़ता रहता है। रोज का ऐसा क्रम है, लगभग 1 महीने से देख रहे हूँ। हाँ, ऐसी चीज़ें बताते कि अपने आप सबके हृदय गुरु जी की प्रति और भक्ति से भर जाती। उसी प्रकार वहाँ का हम दृश्य देखते, तो पूछा कि आचार्य कहाँ समय रहता है? तो आचार्य बताते थे कि देखो, हम शाम के समय जैसी भक्ति होती ना, तो फिर कुछ गाथाएं वगैरह देख लेते और सामायिक के बाद जब विश्राम करते थे, लेटते थे, तो उन गाथाओं का स्वप्न में पद्यानुवाद कर लेते थे। हम खुद सुन के दंग रहे कि ऐसी भी किसी की एकाग्रता होगी कि दिन में किसी ने देख लिया शाम के समय, और रात्रि में स्वप्न में जो अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद छंदों में करना है। कितने 4 चरण हैं, तो 4 चरण में कितनी, कौन से चरण में कितनी मात्राएं होनी, कितनी अक्षर होने, वो सारी की सारी चीज़ें स्वप्न में हो जाती हैं। इतनी एकाग्रता पूर्वक उन्होंने जीवन जिया, और इतना आसान नहीं है। ध्यान रखो, जो अपने मनोबल पे इतना कंट्रोल कर चुके हैं, जिनकी एकाग्रता इतनी अच्छी है कि वो स्वप्न में भी अपने अनुसार अपने स्वप्न को चला लेते हैं, और सारी की सारी रचनाएं ही आज भी हम, आज भरोसा तो नहीं होता, लेकिन अब सुना कि इस ढंग से हैं चीज़ें, तो लगता कि कितनी एकाग्रता और रही उनकी, और कितना अच्छा चरित्र जिया है उन्होंने। वहीं निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि खुले मंच से गुरुदेव ने निर्यापक के पद प्रदान किए थे। खुली जनता के मंच पर आचार्य श्री ने 10 निर्यापकों को बनाया, और कुंडल पर तो सबने देखा ही। खुले मंच पर छुपे छुपे कोई नहीं कहते हमसे महाराज ने ये कहा, हमसे महाराज। आचार्य श्री ऐसे पदों का आदान प्रदान चोरी छुपे नहीं करते,
क्योंकि ये समाज की प्रतिष्ठा का है। आचार्य पद वो कहलाता है, निर्यापक पद वो कहलाता है, उपाध्याय पद वो कहलाता है जिसे मुनि से संबंध नहीं रखता, संघ से और समाज से संबंध रखता है। मुनि पद का संबंध किससे है? स्वयं से। कोई माने या ना माने, उसका नाम मुनि पद है। लेकिन जो ऊपर के पद होते हैं ये समाज, गुरु, शिष्य सब मानते हैं। ये आचार्य श्री को ज्ञान में था, तभी आचार्य श्री ने सारे निर्यापक उद्घोषित किए। उसके बाद आचार्य श्री ने कभी अपने मुख से कोई किसी को कोई पद की घोषणा नहीं की। कोई पद उन्होंने, अंतिम समय का जो प्रवचन सुना जो विनोद ब्रह्मचारी साहब, वो 1-2 मिनट का है, उसमें भी उन्होंने, विनोद ब्रह्मचारी ने कहा, उसने भी यही कहा, मैंने 10 लोगों को व्यवस्था, सारे विद्वानों से वही कहा, एक ही बात कहते, उनके मुख से कुछ शब्द निकले ही नहीं। यानी उनके दृष्टि में 10 निर्यापक ही सारे संघ के, सारे उनके प्रोजेक्ट के, सारे उनके विकल्पों को पूर्ण करने का उन्होंने दायित्व सब दे दिया था, क्योंकि वो ऐसी बातें छुपी हुई नहीं रखते हैं। इस प्रकार तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट की पावन धरा पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि दिवस पर गुरुवार का स्मरण कर समाज द्वारा उनका गुणानुवाद किया गया। जैन फोकस के लिए गोलाकोट मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।